रखें। आज कह रहे पादरी बड़ी तेज से दौड़ रहा है, अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरे सामने से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जितने लोग तेरे वचन का आदर करें इनकी हर एक आशीष को खोल दे पवित्र आत्मा आज यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके अंदर परमेश्वर बस जाए आज यीशु के नाम में, और प्रभु फल लाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज के फल लेकर आएंगे? आज पूरी दुनिया में लोग डरे डरे घूमते रहते हैं। हो सकता है किसी को बैंक के लोन का डर हो, किसी को डर हो कि मेरी कार ना उठा ले बैंक वाले, किसी को डर हो कि शायद पता नहीं मैं किस्त भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। अगर आज आपको किसी बात का डर है तो विश्वास करना, आज रात वो डर का आत्मा आपके आसपास से खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डिफ्यूज होने वाला, आज वो लालटेन की तरह आज बुझने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा, आपकी समस्याओं का अंत होगा आज, क्योंकि परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर आज आपके लिए स्वर्ग से उतार दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज हेल्प करेगा, एक एंजल तेरी हेल्प करेगा यीशु के नाम में। जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक होता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आज विश्वास के साथ जब आप मुंह से बोलेंगे तो होगा यीशु मसीह के नाम में, जब आप कहेंगे तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ की स्टोरी बदलने वाला है, आपकी स्टोरियां चेंज करने वाला है। आज रात आपकी परिस्थितियां चेंज करने वाला है। आप कैसे भी होंगे लेकिन आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है बस। आज डर का आत्मा आपके ऊपर से जाने वाला है। शैतान ने रोज लोगों को डराता है कि तेरा बैंक आज तेरे घर की नीलामी करेगा, तेरे बैंक तेरी कार उठा कर ले जाएगा। हो सकता है कह रहे कि आप किसी कर्जे में हो, आप किसी परिस्थिति में हो, लेकिन मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं जो कर्जे में है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं एक बादल को देख रहा हूं, वो उसमें से बहुत सारी आशीषों को भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के साथ करे मूसा के साथ बादल का खंबा चलता था। क्या चलता था? बादल चलता था। बादल में होकर परमेश्वर मूसा को चलाता था और उसको बताता था। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय यहां पर आकर पूछते हैं, पापा कि मेरे बारे में बता दो। दो लड़के थे और वो कह रहे थे कि प्रॉफिट जी, हरियाणा में जब मैं सेवा करता था वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी मुझे बताओ, ऐसे उंगली करके बोलते हैं, प्रॉफिट जी मैनू ऐ दसो कि मेरा फ्यूचर की है, मैं कितने नौकरी करांगा। मैं कहा जिद्दां तू इशारे कर रहा है ना उद्दां तू मैं कुछ नहीं करेगा, तेरा एक्शन ही गलत है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आप समझ में आए? उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उसका कमजोर था। वो कह रहा था, वो किस पर डिपेंड था कि पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैं फिर मैंने दसो मेरे कम किथे खुलूगा, मैं उत्थे ही जावांगा, मैं वहीं जाऊंगा जहां आप मुझे बताएंगे, बताओ। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं। I work better under pressure. If you keep telling yourself. और दूसरा उसने कहा, पापा मैं विश्वास करता हूं आप जो ने जो भविष्यवाणियां की है, एक दिन मेरे जीवन में खुदा बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने विश्वास के साथ उस जय को पा लिया और वो एक बड़ी नौकरी लग गया। लेकिन वो लड़का वहीं का वहीं है, कारण क्योंकि वो आज भी इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे कहेगा और चले जाएंगे। फिर बता रहा हूं, एक लड़के ने एक फैसला लिया, बड़ा भक्त था वो। उसने फैसला लिया, एक बार वो 24 मंजिली पर लिफ्ट से ऊपर चढ़ गया और उसी समय ऊपर जाकर लास्ट मंजिल पर खड़ा हो गया छत पर और जाकर कहने लगा आसमान की ओर, कहा मैं 40 उपवास करूंगा। उसने सोचा शायद ऊपर बहुत ऊंचाई से परमेश्वर सुनता है, और उसने कहा पहाड़ी पर चढ़ गया, पहाड़ी होगी वो, और उसी समय उसको बोला, कह रहा 40 उपवास करूंगा और परमेश्वर जब तक तू बात नहीं करेगा, कह रहा आज तू ही मेरे को नीचे लेकर जाएगा यहां से। कह रहा जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कह रहा तू मेरे को नीचे लेके जाएगा। और परमेश्वर ने देखा बड़ा अच्छा भक्त था, कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर उसके पास आ गया और उससे बात कर रहा था। बोल रहा था, हाँ बेटे बोल। कहता है, कह रहा हूं परमेश्वर मुझे नीचे लेकर जाओ। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से नीचे जा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं बहुत सारे लोग जिद करते हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कभी भी एक तरीके से काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि शायद कि मैं इस कोने पर हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वो लोग हैं, कह रहे हैं कि आप वो लोग हैं जहां पर भी जाएंगे आशीष का कारण बन जाएंगे। आज आमीन। जहां आप बैठे हैं, कह रहे आप यहां से आशीष लेकर जा रहे हैं आज। कह रहा प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा जब मसीह में आ गए तुम, यूहन्ना 1:12 में लिखा, कह रहा जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया उतनों को परमेश्वर की
संतान बनने का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। आप किसकी संतान हो आज से? परमेश्वर की संतान हो आज। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए होगी। हालेलुया। विश्वास से चलने वालों के लिए होगी। डरे हुए थे, आज लोग अपनी लाइफ में डरे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा राजा 6:17 में पढ़ेंगे हम। यहां पर अलीशा को एक राज चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, सेना घेर लेती है राजा की, और इसी समय उसका चेला डर जाता है और आकर बोलता है करा के भविष्यवक्ता को, अलीशा प्रॉफिट पापा मुझे हमें चारों तरफ से घेर लिया, भाग घेर लिया, भाग निकल ले फटाफट। लेकिन उसी समय कह रहे अलीशा परमेश्वर का जन था और उसने उसको कहा, कह रहा कि तुझे नहीं पता, कह रहा देख, कह रहा वो देख चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालेलुया। उसने कहा अरे, कह रहा नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कह रहा क्या कर रहा है, दिमाग सठिया आ गया, क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है। और वो निकलने के लिए बोल रहा था, बार बार प्रेशर डाल रहा था प्रॉफिट के ऊपर। कह रहा निकल, जल्दी कर। कह रहा यहाँ पर, कह रहा दुश्मनों ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानता था, अलीशा एक बात जानता था कि उसको परमेश्वर ने एक सेना दी है, ये स्वर्गदूत उसको दिए आदेश देने के लिए। हालेलुया। और एंजल जब तक आदेश नहीं स्वीकार करते, जब तक आप अपने मुंह से उसको आदेश नहीं देते। ये देखो, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी। किसकी? चेले की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर। अगर आज आप टेंशन में या किसी निराशा में, डर में जी रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंजल चारों तरफ आ चुके हैं, घेर चुके हैं आपको। आपके चारों तरफ एंजल ही एंजल हैं। आज रात अगर आप किसी में बीमारी में, एंजल कब भेजे जाते हैं? याद रखना, जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उनके पास एंजल होते हैं। हालेलुया। देखो इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा, 1:14 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में, फटाफट दिखा, पता नहीं कहां खोया रहता है बांदर सा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं? देखो इसका मतलब क्या, कह रहा है कि आप क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं? कौन? स्वर्गदूत। कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए, सेवा के लिए दिए गए हैं। एंजल को यहां पर नहीं मालूम, लेकिन यहां पर मूसा के समय में और यहां पर अलीशा के समय में अलीशा को मालूम था कि हमारे चारों ओर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आपके चारों ओर सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले दूत घूम रहे हैं। और यहां पर उसको आदेश देने की जरूरत थी और उसने आदेश दिया। अलीशा ने कहा किसी समय, कह रहा है कि ये दल ब्लाइंड हो जाए, जाओ एंजल, कह रहा है इन सबको ब्लाइंड कर दो। और इसी समय वो जितने भी उसके दुश्मन थे सब के सब ब्लाइंड हो गए। और इसी समय अलीशा की आंखें जब खुली, अलीशा कहने लगा, हाँ पापा, करा हमें तो बहुत सारे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। इसका मतलब करा कि अगर आज आप चिंता में है, प्रभु में आने के बाद करा ये नया नियम बोलता है, करा कि जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जितनों ने उद्धार पा लिया है, जितनों ने मसीह पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चारों तरफ से एंजल ने घेर रखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ एंजल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी को समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उसी समय कॉपी में कुछ नोट करा रहा था, बुक में लिखवा रहा था। और जब लिखवा रहा था तो शैतान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय उस आदमी को और यीशु मसीह को बीच में आके तंग करने लगा। कभी भंगड़ा पाने लगा, कभी टू 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 टू, कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस करने लगा। और इसी समय वो आदमी जब लिखने की कोशिश करता तो देखता बीच में तंग कर रहा है शैतान, मतलब पता नहीं क्या रूप लेकर वहां पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी पत्थर फेंक रहा है। लेकिन उस समय वो लिखने में, लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह इसको डांटेगा, लेकिन यीशु मसीह उसको लिखवाता रहा, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। और वो सोच रहा है, कह रहा है कि मैं लिखूं कैसे, ये इतना तंग कर रहा है यीशु मसीह, आप इसको डांटते क्यों नहीं हो? लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, चुप रहा। और उसी समय उसको गुस्सा आया। एक लाइन जब वो भूल गया लिखना तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने उस शैतान को कहा, चल यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग। और उसी समय वो शैतान गिरा, वो फिर गिरा, उसने कहा चल भाग, कह रहा चल, और वो भाग गया वहां से। और जब वो निकल गया और उसी समय
यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है कि एक बात कहूं, अगर तू इसको ना डांटता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था आज। कह रहा नहीं पापा आप, अरे मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने अगर तू आज मुंह से ना बोलता तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाने वाला था तेरे लिए। उसने कहा अच्छा। कह रहा परमेश्वर मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा कि सुन, कह रहा क्योंकि जब मैंने संसार पर जय पाई, जब मैंने पाप पर जय पाई, बोलते हैं जब मैं जिलाया गया तीसरे दिन, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जब मैं बादलों में उठाया जा रहा था तब कह रहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपनी कलीसिया को देकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आप अधिकार किसके पास है? आपके पास है। इसलिए कह रहा है कि आज लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम आदेश नहीं दोगे, अगर तुम पाप नहीं करते, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे पास अधिकार है। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा, तुम कहोगे वो हो जाएगा। कह रहा है कि आज तुम्हारे पास अधिकार है स्वर्गदूतों को आदेश देने का। हालेलुया, कि जाओ एंजल आज काम करो। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहे एक बार हम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़े, और वो ऐसी जगह थी, बताऊंगा नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है, क्योंकि अभी कोई बातें गुप्त रखने वाली हैं। और जब उस वहां पर गए तो उसी समय मेरे साथ वाले बोले, करे पापा बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, इसकी तो इतनी अच्छी रोटी है, इसकी इतना अच्छा वो है, इतनी अच्छी डिश है इसकी, लेकिन अंदर करे 2 घंटे के बाद नंबर आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, अभी नंबर बुलाते हैं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा सीट खाली कराओ। 2 औरतें वहां पर बैठी थी, उनको उल्टी आ गई और इसी समय आदेश दिया और लड़कियां भाग गई और हम जाकर बैठ गए। बोले कह रहे कि 2 बंदे बाहर खड़े हैं, 2 ही की सीट मिली है। मैंने कहा मैं तो बैठ गया भाई। पर कह रहे आप तो बैठ गए, पैसे देने वाली पार्टी तो बाहर है। मैंने कहा अच्छा, बिल देने वाली को भी बुलाएंगे अंदर। हाँ, मैंने कहा ठीक है, खाना वो खिलवा रहा है। मैंने कहा ठीक है, उसे भी बुलवाते हैं। कह रहे लेकिन नहीं 2 घंटे लगेंगे अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जाओ एंजल 2 सीटें खाली कराओ। इतनी देर में क्या हुआ, इतनी देर में किसी को फोन आया, उसके घर में डेथ हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, निकल के बाहर गया। 2 बंदे आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आदमी आया, कहता मेरी सीट थी। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा आपके तो यहाँ पर कोई डेथ हो गया था, आप तो फोन करते हो डेथ हो गई। वेटर कह रहा था, वेटर कह रहा आपके यहाँ डेथ हो गई थी। कह रहा पता नहीं क्या हुआ, वो किसी और का सुन लिया मैंने, गलती से रॉन्ग नंबर था। निकाल ले मेरी सीट। कह रहा आप सीट चली गई, अब 2 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास अधिकार है। कह रहा हमारी सेवा टहल करने के लिए एंजल आप हमारे आसपास घूम रहे हैं कि नहीं? कह रहा यहाँ पर लिखा, क्या लिखा फिर से इब्रानियों 11:4 को पढ़, क्या लिखा 14 में? कह रहा क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं। देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ कौन आएगा मेरे पास? कहां गए सारे? पैसे भाग गए। अबे हटना, सिखाऊंगा सेवा, चल दूसरा मेरे में। तू आया, तू भी। हाँ जल्दी। देखो अभी सुनो, एक इधर से चक्कर निकाल लो, आ जाना, कोई गल नहीं, तुझे यार नहीं अंगा जा। सुनो इसके पीछे नहीं जाना, इधर से एक इधर से और एक इधर से, चलो चलते रहे। हाँ चक्कर काटने हैं मेरे। देखो ये कौन है, क्या लिखा? कह रहा ये सेवा कराने वाले टहल स्वर्गदूत हैं। ये स्वर्गदूत दिए गए हमें कि आपके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मेरे चारों ओर स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं। आजा यार तू कर ले, शर्मा रहा है पुलिस वाला, चल फिर। हाँ करता रहा। तो उसी समय कह रहे कि सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत। बोला हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कह रहे कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरे चारों ओर कौन घूम रहे हैं? स्वर्गदूत घूम रहे हैं। मैं इनके पीछे नहीं घुमा रहा हूं, क्योंकि 7 चक्कर के बाद तो शादी हो जाती है। मैं इनको क्रॉस घुमा रहा हूं, देख रहे हैं आप। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहां पर? सारे बोलो हालेलुया। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कह रहा है कि आप बस कह रहा है कि आप जब खाना खाते हैं, आप उठते हैं, बाजार जाते हैं, बैठते हैं, आपके चारों ओर स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए टहल कर रहे हैं। आपके चारों ओर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, जिस दिन वो 40 दिन जंगल में उपवास करके निकला, उसके बाद लिखा मत्ती 4:11 में कि सेवा करने वाले स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे उसके चारों ओर। हालेलुया।
कह रहा अगर आज आप पवित्रताई से चलेंगे, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, तो याद रखना डरना नहीं है, क्योंकि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर आज आशीष है। कह रहे कि उनके अंदर एक आत्मा दी गई है, उनके घर में एक आत्मा दी गई है, उद्धार पाने वालों के लिए दी गई है। ये बात किसको मालूम थी? ये बात कह रहे कि एलीशा को मालूम थी कि परमेश्वर कह रहे कि अपने भक्त लोगों के पास स्वर्गदूत देता है उनकी सुरक्षा करने के लिए, हालेलुया, उनकी सेवा टहल करने के लिए। आप खाना खाएंगे, कितने लोगों को सुना आपने कि मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, गाड़ी खत्म हो गई, लेकिन मैं बच गया। क्यों? क्योंकि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, चारों तरफ स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रीजन है ये, कह रहा ये परमेश्वर है, आपके चारों ओर स्वरदूत हैं आपके पास। लेकिन कह रहा स्वरदूत जब तक काम नहीं करते, जब तक आप उनको आदेश नहीं देते, हालेलुया, आप मुंह से बोलते नहीं है, आप आदेश देना चाहिए, हालेलुया। इसका मतलब आपके पास अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया और जब मैं जा रहा था, कह रहा कि मैंने किसको दिया? जो इन लोगों ने उद्धार पा लिया है, कह रहा मैंने आज सारा अधिकार अपनी कलीसिया को दे दिया है, हालेलुया, हालेलुया। तुम कहोगे हो जाएगा। हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज अधिकार है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। मत्ती 18 के 18 में देखो क्या लिखा? लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा। आप मनुष्य हो, आज रात के बाद वो मनुष्य नहीं हो तुम परमेश्वर के चुने हुए भाग हो, याद रखना। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? आज अधिकार दोगे तो हो जाएगा। जब मैं कहता हूं और उसके बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे जब मैं कहता हूं और उसके बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा बहुत सारे लोग जाते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन जाओगे आज के बाद तुम जो कहोगे वो होने लगेगा यीशु के नाम में। लेकिन कई लोग बड़ी बड़ी सेवा करनी स्टार्ट कर देंगे, बड़े पास्टर बन जाएंगे, लेकिन ये भी अधिकार है मेरे पास। मैंने कह रखा परमेश्वर को, परमेश्वर ऐसे अंजल भेज इनकी टांग अड़ी रहे, जब ये प्रार्थना करके आए दूसरों के लिए घमंडी ना हो जाए, इनको स्पिरिचुअल फादर की जरूरत पड़े, हालेलुया। कई लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ले हमें जरूरत ही नहीं है तो बजिंदर सिंह की, हमारे पास तो अधिकार है, हम तो कलीसिया के बंदे हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रॉफिट की हमें जरूरत नहीं है। ये भी मैंने कह रखा परमेश्वर एक ऐसी भूतड़ी इनके सामने रखी हो, इनको याद रहे मेरी, हालेलुया। हमारे पास सब इलाज है कलीसिया को काबू करने के लिए हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको आदेश देना सिखा सकता हूं तो अपना आदर करवाना भी, अपने प्रभु का आदर करवाना भी सिखवा सकता हूं, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास आदेश है, आप एंजल को कहोगे, लेकिन उसकी मर्जी है, किसकी बात मानेगा? जो कह रहे कि होली स्पिरिट की अगुवाई में चलेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेगा। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना सीख गए हैं, आज रात स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए नीचे उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करते हैं कि यार मेरा काम नहीं बना, आप कहो स्वर्गदूत मैं तेरे को आदेश दे रहा हूं, जा और मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ के ला। ढूंढ के लाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। इसहाक की शादी नहीं हुआ, उसने कहा जाओ स्वर्गदूतों, और सेवा करने वाले जा रहे थे। उस समय वो कुएं पर बैठ गया एक बूढ़ा अब्राहम का चेला, उसको लड़की दिखाई नहीं दी, और उसी समय उसने कहा ऊपर वाले स्वर्गदूतों को भेज, कोई ढंग की लड़की दिखाई दे। तभी वो ऊंट पर चली आ रही थी रिबका, हालेलुया। अब समझ रहे हैं कि परमेश्वर आज रात कह रहे कि जो उसकी प्रेजेंस में चल रहे हैं, आपके लिए एक नया बिजनेस नहीं दिख रहा, कहां जाना है, कौन सा एम्बेसडर को पकड़ना है, कौन से देश में वीजा लगवाना है, नहीं लग रहा है। आज रात आपको सिर्फ कहने की जरूरत है, स्वर्गदूत कहां घूम रहे हैं? आपके आसपास घूम रहे हैं चारों तरफ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ घूम रहे हैं, हेलो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मेरे साथ घूम रहे हैं। वो इसलिए नहीं आए आपके साथ चारों तरफ शॉपिंग कराते रहे, आपके साथ रहे, कहीं तो ऐसे बस में से धक्का सके गिर ना जाए, इसलिए नहीं रहे। वो आपको ये कहना है, कह रहा जाओ एंजल, कह रहा कि मेरे रिश्तेदारों को भी चर्च में ले आओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जाओ एंजल, कह रहा कि आज मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए ले चलो। वो ले चलेंगे आपको, ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो उद्धार पाया हुआ हो, जिसको तूने चुना हो। कह रहा कि आज एंजल वो काम करेंगे, कह रहा आपके लिए सेवा के लिए करेंगे, हालेलुया। आदेश देना पड़ता है। आप आदेश दें कि जाओ इस दुष्ट आत्मा को उसके घर से निकाल दो, एंजल जाओ निकल आओ यीशु के नाम में। आप आदेश दें और वो निकल जाएंगे, हालेलुया।
लेकिन इस समय कह रहा विश्वास करना है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि शायद कि मैं सेवा कर सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। आपके आसपास सेवा करने वाले स्वरदूत आपकी सेवा टहल कर रहे हैं, चारों तरफ आपके पास मंडरा रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं आज से क्या हो, हाथ उठाकर जो बिजनेस बंद पड़ा है, आप जहां भी खड़े हो सकता है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मैंने ये स्थान क्यों चुना। आपने चुना नहीं है, आपके आसपास स्वरदूत थे, वो आपको लेकर आए यहां तक। और आज रात अगर आप आदेश देंगे, आपकी समझ में आ गया है, वही बंद पड़ा बिजनेस खोल देंगे एंजल आज जाकर। आमीन। एंजल जाएंगे आज, ग्राहकों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार है कि नहीं? आपके पास अधिकार है। कह रहा जो तुम धरती पर कह दोगे, कह रहा लिखा धरती पर जो तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज से अपना दिमाग खुलवाएंगे, कितने लोग बंद करवाएंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास अधिकार है। मैं आपको समझाता हूं। एक बार ऐसे ही मतलब एक्सपीरियंस बांट रहा हूं, ये किसी के साथ हुआ। मैं हरियाणा में सेवा कर रहा था और उस समय में एक बार एक्सपीरियंस हो चुका, लेकिन ये मैंने किसी को हेल्प के लिए एक्सपीरियंस दिया। जब मैं उसके घर गया, एक आदमी का फोन आया और वो बोला, कह रहा पापा मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा थोड़ी सी सैलरी है, मेरी जनानी इतनी खर्चालू है, कहता डंडा मार मार के मैंने सीधा कर दिया, लेकिन सीधा नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ना क्यों मार रहा है? मैंने कहा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तेरे को तरकीब बताऊंगा बस। कहता है कारण क्या? कहता है मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है पर कहना नहीं मानती इसलिए पिटती है। औरतें बहुत अच्छी होती हैं, आदमी प्यार करते हैं। छेड़ना इसको, छेड़ना, सोने देना इसको, सोने दे, सो जा, थोड़ी देर चल। सुनो, सारे बोला हालेलुया। आपको सुनना है, ध्यान से सुनना। तो उस समय में वो आदमी और उसने मुझे फोन करके अपने घर पे बुलाया और मैं उसके घर पे बैठ गया। मैंने कहा किस्सा क्या है, मामला क्या है, मामला बता। बोलता है कह रहा जी ये पड़ोसन है और जब भी आती है और उसी समय बस 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 छेड़ना नहीं, लटके झटके खाएगी, वहीं रहेगी बस। सुनो, आपको सुनना है। और उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। वो औरत अपने पति के साथ बात कर रही थी और मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता है कि ये पड़ोसन जो है ये बिगड़ी हुई पड़ोसन है और ये मेरी पत्नी को भी बिगाड़ रही है और रोज ले चलती है, चल बाजार में चलें, चल गोलगप्पे खाएंगे, कल ये आइसक्रीम खाएंगे, कल ये कपड़े लेंगे, चल रोज ले जाती है, डेली, एक दिन नहीं। कह रहा मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। कहता मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा चुप, मैं बैठा हूं यहाँ पर। मैंने कहा मैं पादरी हूं, मेरे सामने नहीं करना, बाद में मारना अपनी पत्नी को। तो कह रहा कि नहीं। कहता क्या करूं? मैंने कहा चुप, मैं तेरे को तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा इसकी पत्नी आई, बोलती पैसे दे। मैंने कहा चल पैसे दे इसको। कह रही कि हाँ चलो कोई तो हेल्पर मिला आज पति को। मैंने कहा इसको बड़ा नोट दे, छोटा नोट ना दे, सबसे बड़ा नोट दे। उसने 1000 का नोट दिया इसको उठाकर भूस के कोठे में बंद करो, चलो जल्दी कर, चल भूस के कोठे में अंदर। पहले इसके मुंह में रुमाल ठूस। सारे बोला हालेलुया। रुमाल ठूस, रुमाल। सारे बोला हालेलुया। सुनना है ध्यान से। और इसी समय चल उठाओ उसको। रुक जा। लड़की इधर देख, मेरी तरफ। बांध देता हूं तो छोड़ दो, चलो बंद किया ये। हाँ सुनो, जाओ एंजल बांध दो इसको, इसके हाथ पैर लो, यहीं पर करते हैं, हमारे पास अधिकार है, बांध दो इसको। फ्री। चलो सुनो, आपको सुनना, इधर ध्यान देना है। डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं होती हैं, आपको सुनना है। चल फट यीशु मसीह के नाम में फ्री। और इसी समय सुनो, आपको ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है और इसी समय विश्वास करना है। छोड़ दे। हाँ सुनो, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनेंगे। और इसी समय हाथ पैर पकड़ इसके, चले हाथ पकड़, चल कान पकड़ इसके बाहर। लड़की उठा इसे, चक्के ले जा। हाँ सुनना ध्यान से, 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे कि उस समय में कि एक आदमी था और वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। और उसी समय उस औरत ने कहा कि मुझे पैसे दे, और वो लड़ाई कर रही थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सुन, मैंने कहा इसको 1000 का नोट दे। और 1000 का नोट दिया उसने उसको। उस समय 1000 का नोट चलता था। और उसको कहा, कहता है बड़ी मुश्किल से दे रहा बेचारा 1000 का नोट। उसे कह रहा ले 1000 पे ले जा। और मैंने कहा मुंह से बोल, आदेश दे कि जाओ एंजल
मेरा 1000 का नोट सही सलामत वापस ले आना। उसने प्रार्थना किया, उसने आदेश दिया एंजल ने, कह रहा जा एंजल मेरा 1000 का नोट वापस लेकर आना से। और वो दोनों की दोनों बाजार में गई, बड़ी खुश होके गई बाजार में, चप्पल ढूंढ रही थी, चप्पल वाले से लड़ाई होगी, चप्पल से पसंद ही नहीं आ रही। दुकानदार कह रहा इतनी 100 चप्पलें दिखा दी, पसंद नहीं आ रही। वो कह रही बदतमीजी से बात कर रहा है, चल छोड़, हम लेते थे दुकान से। 10 दुकानें देखी, चप्पल नहीं पसंद आई। साड़ी लेने गई दुकान पर, साड़ी, एक साड़ी, 2 साड़ियां। औरतों की आदत होती है बार बार साड़ी खुलवा रही है, 4 साड़ी, 5 साड़ी, 10 साड़ी, समझ में नहीं आया। दुकानदार कह रहा भाई साहब कोई और दुकान देख लो मैडम, आपकी समझ में नहीं आ रहा। कहती पता नहीं क्या हो रहा है, जिस दुकान पर जाते हैं झगड़ा हो जाता है, जिस दुकान पर जाते हैं लफड़ा हो जाता है, और इसी समय कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा। और इसी समय वो दूसरी बोली ये सब तेरे पति का कमाल है, 1000 का नोट वापिस ले आइयो। वही कह रहा था, कह रहे उसने ऐसी प्रार्थना कर दी 1000 का नोट वापिस ले आइयो। और उसके बाद कह रहे कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, पति गुस्सा करेगा, चल कब तो खरीद ले। लेकिन जब वो कब खरीदने के लिए जा रहे थे, उसने 1000 का नोट दिया। दुकानदार ने कहा 10 रुपए का कप है, 1000 का नोट नहीं तोड़ूंगा मैं। बेचारी फंस गई। 10 का नोट पल्ले से दिया, घर आ गई। और उसके बाद पति ने कहा क्या लेके आई? कह रही पकड़ अपना 1000 का। ऐसी दुआ कर दी, कह रही कहीं भी समझ में नहीं आया। आज लोग लड़ते रहते हैं, आपके पास अधिकार है, मारने का अधिकार आपके पास है, आपके पास स्टैंप है, शादी कर ली है, लेकिन एक अधिकार है, कह रहा आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। अगले दिन तैयार हो रही, अगले दिन फिर फोन आया, कह रहा पादरी साहब वो तो फिर तैयार हो रही है अगले दिन फिर घूमने के लिए। मैंने कहा होने दे। मैंने कहा एंजल है ना तेरे पास? कहता हाँ है। अगले दिन मैंने कहा बोल दे, कह रहा एंजल आज के बाद फटकने ना पाए वो पड़ोसन। और इसी समय बांध दिया, कहता है कि मैं बांध देता हूं पड़ोसन को, उसके दिमाग को। और वो आई और सामने से निकल रही थी, और उसकी वो पत्नी तैयार तू होकर बैठी, ए चंपा चंपा, सुमन, ए सुमन कहां जा रही तू, मेरे को तो ले जा। कह रही नाना तेरा पति तो प्रार्थना कर देता है, कुछ मिलता ही नहीं है दुकान पर, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। और उसने छोड़ दिया, उनका रिलेशन खराब हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको आज मारने की जरूरत नहीं है पत्नी को, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है, आपके पास अधिकार है, आपके 1000 नोट सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में बरकतें रहेंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके पास कह रहा सेवा टहल करने वाले अंजल दिए गए हैं। चर्च ये पुराने नियम में नहीं, नया नियम में लिखा है इब्रानियों की किताब में 1:14 में। कह रहा क्या आत्मा सेवा करने वाली आत्माएं क्या आपके चारों ओर उद्धार पाने वालों को नहीं मिली है? कह रहा मिली है, भेजी गई है, लिखा है आज रात मैं आपकी तरफ भेजता हूं एंजल यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं आज? Yes. कह रहा नीति वचन 6:3 में क्या लिखा? लिखा कह रहा कि तू अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। हालेलुया। किसके द्वारा पकड़ा जाएगा? मुंह के द्वारा। आप अपने मुंह से बोलते हैं, बोल हालेलुया। अपने मुंह से बोलते हैं। हम कई बार यहां पर उत्पत्ति की किताब में हम देखते कि याकूब के बारे में के लिखा 31 के 32 में, याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन देखो स्क्रीन पर दिखाएंगे क्या लिखा। हाँ पढ़ अशोक। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। सुनो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको इस लाइन को ध्यान से समझना है क्या लिखा। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। कितनों को समझ में आया? जिसके पास पाए तो वह जीवित नहीं बचेगा। कौन कह रहा है? याकूब एक भविष्यवक्ता भी है, और याकूब को पता नहीं है कि वचन में क्या लिखा, कि नीति वचन में लिखा मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाए। और उसके मामा लोबान के यहां से जब वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर निकल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ उसके साथ? वो भाग रहा था अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कि उस समय में उसी समय उसकी पत्नी वो देवी देवताओं के वो मूर्तियों को चुरा लाई। और उसने जब चुरा लिया, क्योंकि वो उस पर विश्वास करती थी, और उसी समय, लेकिन ये बात याकूब को मालूम नहीं थी, और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को एक श्राप दे दिया, उसको पता ही नहीं है। लिखा नीति वचन में, कह रहा आज स्पिरिचुअल लोग बड़े प्रार्थना करते हैं, बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से उनका पिस्टन जो है यहां से गर्म ही रहता है। जल्दी कर, खाना बना फटाफट, अंदर से गर्म रहते हैं। यहां पर प्रार्थना करने वाला योद्धा, बाइबल पढ़ने वाला योद्धा क्या कर रहा है? गुस्से में ऐसा श्राप दे बैठा, कह रहा है कि जिसने तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कह रहा वो जीवित ना बचे, मर जाए। और उसको पता नहीं कि वो उसकी पत्नी थी। हालेलुया। और उसके बाद इसी के 35 में जब हम पढ़ते हैं, और उसके देखो 35 में क्या लिखा। हाँ राहेल ने अपने पति से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, इससे अप्रसन्न ना हो। चुप, कहां जा रहा तू?
जब उसको इसके 35 के 17 में लिखा, जब उसको बड़ी 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 पीड़ा उठती थी, क्योंकि जब वो गर्भवती थी तो उसको दाई समझा रही थी काम करने वाली, उसको कह रही थी मत डर मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। और वो निराश हो रही थी, बार बार कह रही थी कि शायद मुझे अब की बार भी बेटी ना हो जाए और मैं मर जाऊंगी, मुंह से कह रही थी मर जाऊंगी। आज बहुत सारे लोगों मसीह में आने के बाद बहुत बार ये बोलते हैं कि नहीं, अगर मेरा काम नहीं बना, इस बार भी मुझे लड़की होगी, मैं चर्च जाना छोड़ दूंगी, अपने मुंह से बोलते हैं और शैतान उनके घर में घुस जाता है। समझ रहे कि नहीं? मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मेरा नुकसान हो गया मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं लोग अपने मुंह से बोलते हैं और पकड़े जाते हैं। यहां पर ये ओदाइयस को समझा रही थी कि विश्वास कर, मत डर, तुझे बच्चा नहीं बेटा ही होगा, इस बार बेटी नहीं होगी, मत डर बेटा होगा तेरे को। लेकिन वो विश्वास तो कर नहीं पा रही थी, उल्टा मुंह से गलत ही बोल रही थी कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं इस बच्चे के चक्कर में। और क्या हुआ आगे 18 में क्या लिखा? उसमें लिखा तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। क्यों? उसका मुंह उसके लिए शराब का कारण बना। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन क्यों है? क्योंकि वो मुंह से गलत बोलते हैं। आज लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों है? वो मुंह से गलत बोलते हैं। क्या किया उसने? लिखा वो उस समय मर गई और मरने से पहले क्या किया? प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रख दिया। बिनोनी क्या नाम रखा? जोर से बोलो। बिनोनी, इसका मतलब है कह दुख वाला बेटा, और उसने उसका नाम रख दिया। लेकिन जैसे याकूब को पता लगा कि उसका नाम बिनोनी रख दिया है, फटाफट दौड़ाया 5 मिनट के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया। लिखा उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। बिन्यामीन का मतलब क्या है? कह रहा परमेश्वर के दाहिने हाथ का बेटा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि यहां पर याकूब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मेरे ही कारण मेरी पत्नी मरी है, मेरा ही मुंह करे के शराब का कारण बना, मेरा ही आज करे के मेरी गलती की वजह से करे के ये मर गई है क्योंकि मैंने शराब दिया था, मैंने मुंह से कहा था। लिखा नीति वचन के 6:2 में तू अपने मुंह के वचनों से, मुंह के शब्दों से फंसा, और मुंह से जो गलत बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, आज आपके मुंह के शब्दों में पावर है। आप छोटे लोग नहीं हो, चाहे आप शराबी हो, चाहे आप कबाबी हो, आप कितने भी पाप कर चुके हो, कितनी गलती कर चुके हो, लेकिन आपने प्रभु को पकड़ा हुआ है, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। हो सकता है आपने कोई पाप कर दिया हो, लेकिन निराश ना होना। आज रात कर अपने मुंह से मत कहना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा फिर से आपको पकड़कर ऊपर उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं आज रात आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। याकूब समझ गया, उसने फैसला लिया कि मैं आज के बाद अपने मुंह से कभी भी गलत अंगीकार नहीं करूंगा। हम लोग बहुत बार गलत अंगीकार करते हैं। सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और बार बार क्या बोलते हैं? ऐसे आएंगे, ए कुलखनी तू कुछ नहीं करेगी, चंपा तू कुछ नहीं करेगी, चीना मीना तू कुछ नहीं करेगी। मतलब अपने ही बच्चों को शराब देते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं ये दड़ियाल, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये क्या बनेगा बड़ा होके, हैं चल जा। और दूसरे को जो उसका पानी भरता है माँ का, उसको बोलते हैं हाँ ये तो मेरा लाल है, ये तो एमएलए बनेगा, बड़ा गया एमएलए, चाहे ना भी बने, लेकिन वो उसको आशीर्वाद देती है और आपकी माँ के मुंह से निकला हुआ आशीष लग जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ आशीष लग जाएगा। कि लेकिन यही बात है, याद रखना कि प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ शराब लग जाएगा, मसीह लोगों के मुंह से निकला हुआ शराब लग जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि हेलो शराब मत देना किसी को। पवित्र आत्मा कहता है शराब मत देना, क्योंकि मसीह लोगों को आदेश है शराब नहीं देना। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। याद रखना वो आपके मुंह के कह रहा है, वो परमेश्वर आपके मुंह का सिरजनहार है। हालेलुया। आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हारी सेवा टहल उसकी करते हैं जो अपने मुंह के अब शब्द सही रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। याद रखना कि अगर अपने मुंह के शब्द आप सही नहीं रखते तो सेवा करने वाले स्वर्गदूत आपके आसपास नहीं चलने वाले। याद रखना जब आप सेवा टहल करते हैं तो स्वर्गदूत आपके आसपास रहते हैं। जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे और जो आप मनवाना चाहेंगे मनवा लोगे आज रात परमेश्वर से। आमीन। आज रात जैसा कहोगे वैसा करेगा परमेश्वर। लेकिन अपने मुंह के शब्दों को सही करो। मैं कह रहा हूं एंजल उसके पास नहीं भेजे जाते कभी जो मुंह के शब्दों को गलत करता है, जो मुंह के शब्दों से गलत बोलता है। नहीं यार कैसे करेंगे, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर बाद में गलत बोलते हैं कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं नेगेटिव लोगों को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ अभी झारखंड में एक सरदार जी थे और वो नेगेटिव बात करी जा रहे थे। मैंने कहा चल चुप कर, दोबारा ना करियो। मैंने कहा पीछे बैठ जा जाके, चल गाड़ी में। उसको डांटा मैंने कहा यहाँ पर मीटिंग करेंगे, चाहे कोई गुंडा हो चाहे कमवाली हो, परमिशन मिले ना मिले। मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है, मेरे पास स्वर्गदूत आ चुके हैं सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा गलत नहीं बोलना मेरे सामने। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
मैंने जिस बात को मैंने ठाना है वो करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं जानता हूं उसने मेरे चारों ओर सराउंडिंग स्वर्गदूत भेज रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए बोल रहा हूं, आप चाहते हैं कि आप किसको भी जाके बोल दें, नहीं होने वाला। लेकिन कब होगा? जब आपके मुंह के शब्दों सही होंगे, आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। जब आप कह रहे कि आप सही अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आप सही क्लेम करेंगे, करेगा। एक बार ऐसे ही एक आदमी शराब पीता था, और शराब पीने वाला व्यक्ति, वो बेचारा आपको पता ही है, रात को अपनी पैंट खूंटी पर टांग देता है। और औरतें क्या करती हैं, देखती हैं बेवड़ा कहीं का, शराबी कहीं का, सारे पैसे उड़ा देगा इधर उधर शराब में, और जाएंगी चुपचाप खूंटी पर जाएंगी, और उसमें से फटाफट पर्स खोल लेंगी और 2000 का नोट निकाल लेंगी, 500 को निकाल लेंगी। हर बार ऐसी करती है। तो शराबी जरूर उठता है। एक बार बता रहा हूँ आपको, शराबी बेशक शराबी हो, लेकिन नोट उसको हमेशा याद रहते हैं पर्स में कितने थे। हाँ, निकाल नहीं सकते भाई साहब आप। क्यों? कितने लोग हाथ उठा के बताओ, हाँ भाई हाँ देखो ये इसका मतलब पहले सारे शराब पीते थे। देखो, है ना, सुन रहे हो? मतलब शराबी को सब पता है। कितनी औरतें अपने पति के पर्स में से पैसे निकालती हैं? हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना, जल्दी करो। एक भी नहीं। इतनी 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 धुली हुई है हम आम साबुन से नहा के आई हैं। सारे बोला हालेलुया। एक भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने पति के जेब में से पैसे ना निकाले हों। कभी तो निकाले होंगे, निकाले ना? हाँ, वो एक ने सही बोला है। ताड़ी बजाओ इस बहन के लिए। सुनो, देखो, और इसी समय कह रहा 500 निकाल लिया, 1000 निकाल लिया कभी भी। और उसके बाद आदमी आया, शराबी आया, कह रहा यार मेरे पहले तो 2000 निकलते थे, 10,000 निकलने लगे, अब तो उतरने लगी, अब तो बोतल भी नहीं चढ़ती। पैसा एक ऐसी चीज है, वो नशा भी नहीं चढ़ता फिर। और कहने लगा, कह रहा यार पता नहीं कौन निकाल देता है। और एक दिन गुस्से में आ गया, कह रहा आज अगर किसी ने पैसे निकाल लिए ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। और इसी समय उसने देखा आज तो पर्स ही गैप है कह रहा जिसने मेरा पर्स किया, चोरी किया हो, जिसने मेरे पैसे काटे हो, उसकी टांग टूट जा। और उसकी पत्नी क्या कर रही? तेरा दिमाग खराब है, बेवड़े कहीं के, बाहर गिराया होगा। और अगले दिन क्या हुआ? पत्नी आ रही रिक्शे में टांग रख के यूं और क्या हुआ? और क्या हो रहा है? आदमी कह रहा है मेरी लैला क्या हुआ? कह रहे लैला के बच्चे, कह रहा ये तेरे मुंह से ही शराब निकला मेरे लिए उसकी समझ में आ गया है। कह रहा है कि आज करो हो मेरे मुंह से निकल गया था। आपको समझ में आया कि नहीं? हम कई बार अपने मुंह से शराब दे देते हैं। हो सकता है आपके घर में चोरी होगी हो, और आप कह रहे हो कि मेरे जिसने सुनने का ठाया ना, वो मर जा, आदि सांस मर गई। भाई साहब, क्या पता सांस ने इधर से उधर उठा के रख दिया हो, कल दे देगी, वापिस दे देगी। थम जाओ। इतनी जल्दी क्यों करते हो? शराब देते हो, इतनी जल्दी क्यों करते हो? 2 मिनट नहीं लगाते कोसने में। विश्वास करना, आज से जो कोसेगा, लिखा उसके घर वो तीर वापिस जाएगा जो कोस रहा है। आमीन मत बोलना, ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। लेकिन जिसको तुम आशीर्वाद दोगे, कह रहा तुम्हारे घर में आशीर्वाद के फल लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा से सही अंगीकार। मैं आपको कह रहा हूं कि एंजल मेरी सेवा क्यों करते हैं? क्यों एलीशा की प्रॉफिट की सेवा करते थे? लोगों ने मुझे कहा बलात्कारी है। मैंने कहा ओके भाई साहब, मुझे पता है, मुझे अपने साथ जो सवरदूत है इनको भगाना नहीं है। कह रहे ये गुंडा है। मैंने कहा ओके भाई साहब। मेरे अपनों ने कहा चल निकल जाए यहाँ से, हमारा पैसा दे दे। मैंने कहा ले भाई तू अपने पैसे ले ले। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा। मेरी खाट भी खींच के ले गए लोग, पैसा भी ले गए, जमीन भी ले लिया, मेरे को जीरो कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, एक दिन पूरी दुनिया में मेरे पास आप देखोगे सबसे अमीर आदमी मैं ही होऊंगा यीशु मसीह का नाम। मेरे पास स्वर्गदूत हैं। अभी कितने लोग कह रहे, कितने लोगों ने सुना मैं आज तक हेलीकॉप्टर मांग रहा था कि नहीं? जब मैं वहां गया तो मैंने कहा यार सच्ची इतने लोगों में तो हेलीकॉप्टर आ ही जाना चाहिए इतनी प्रॉब्लम मुझे 14 किलोमीटर पुलिस वाले भी नहीं निकाल पा रहे, प्रशासन भी फेल हो गया, और इतनी भीड़, और वहां नहीं जा पा रहा हूं मैं। तो मेरे बार बुक कर रहा हूं। मैंने कहा बुक करना। हेलीकॉप्टर वाले कह रहा है 14 लाख लेंगे। मैंने कहा देंगे हम 14 लाख, तो एक बार रात आ तो सही। लेकिन वो कह रहा है नहीं आ सकते, रात को हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। मैंने कहा नहीं उड़ता। मैंने कहा एक दिन तो यीशु का हेलीकॉप्टर आके ही रहेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आप आदेश दो, आप जो कहते हो वो हो जाएगा। आप मुंह से कहते ही नहीं, इसलिए होता नहीं है। आप लोग सोचते ही नहीं हो ऐसा। आज से बोलना स्टार्ट करो, परमेश्वर करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह के शब्दों को सही करो। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। आज से पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। कितने लोगों को पता है? सुनो क्या लिखा मत्ती 6:6 में। देखो कितने लोग चाहते हैं कि आज आपका काम बने, आपको आशीष मिले।
चाहते हो आप? मत्ती 6:6 में क्या लिखा? हाँ पढ़ो, देखो एक लड़का इधर से खड़ा हो गया फटाफट, जिसके बाल ऐसे मुर्गे जैसे हों। हाँ जल्दी से, शाबाश। मुर्गे जैसे बाल किसके हैं? फटाफट आ जा जल्दी, तेरे हैं वो पीछे लड़का लोग। हाँ इसके इसके इसके, चुप, उसके पीछे लेके, हाँ जल्दी आ फटाफट, दौड़ गया, शाबाश। मुर्गे जैसे बाल, जल्दी लेके आओ। हाँ देखो क्या लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा। कहाँ जा? अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, कि जब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। मैं सोच रहा था परमेश्वर कि तूने क्यों कहा कि पहाड़ पर जा, ये भी कह सकता था गली में जा, नुक्कड़ में जा प्रार्थना कर ले, लेकिन तूने ये क्यों कहा कि कोठड़ी में जा और प्रार्थना कर? मैंने कहा ये क्यों कहा? मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो एक रात मेरी समझ में आया, मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने हिमाचल में कितनों ने सुना है एक कड़कनाथ मुर्गा होता है? कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, उसके बाल भी ऐसे कड़कनाथ, सुन रहे हो? तो ये मुर्गा बन जा, मुर्गा मतलब ऐसे, बस ऐसे ऐसे, अबे ऐसे मुर्गा बना रहा है, बस ऐसे ही। हाँ ये मुर्गा है कड़कनाथ। कौन सा? कड़कनाथ मुर्गा। और जब मुर्गे को पकड़ते हैं तो वैसे ऐसे उछलता है, उछल ऐसे ऐसे, पकड़ रहा हूं मैं तो, जा पकड़ 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 में नहीं आ रहा, मुर्गा ऐसे 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 चारों तरफ को उछलता है। उछलता है कि नहीं? अबे मुर्गा बन अंदर, दूसरा मुर्गा आ जाओ, बेकार मुर्गा है, लाइव चल रहा है, चल भाग जाएंगे, दूसरा मुर्गा जाओ। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक कड़कनाथ मुर्गा होता है। जब मैं फौज के अंदर था तो उस समय हमारे प्लाटून ने कहा जाओ एक मुर्गा पकड़ के लाओ, जंगली मुर्गा। और जहां उसे जंगली मुर्गे को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय वो मुर्गा ऐसे बना था और हम उसको पकड़ने के लिए गए तो उसी समय मुर्गा उछाल मार रहा था, वो भी उधर भाग रहा था, इधर भाग रहा। मैंने कहा अबे हाथ में नहीं आ रहा, अबे कहाँ गया, अबे आजा, अबे आजा, आ ही नहीं रहा, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये पकड़ा ही नहीं जा रहा, पकड़े नहीं जा रहा मुर्गा। ये कड़कनाथ मुर्गा भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, नहीं आ रहा पकड़ में। और हमने क्या किया? फिर मेरे दोस्त ने बताया, मेरे साथ एक आंध्रा का लड़का था, कहता हमारे दादे परदादों का काम यही है मुर्गा पकड़ना। करा हम अपनी लुंगी ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं, हम मुर्गा पकड़ के दिखाएंगे, करा हमारे साथ चलो। उसने मैंने कहा कैसे पकड़ोगे? कहता कि चैन बनाओ। चैन बनाई और मुर्गे को ड्रा ड्रा के कमरे में। अबे इधर आजा, डंगर से पागल थे, मुर्गा। ये ड्रा के इसको कहां लेकर गए? ड्रा के इसको कमरे में। और ये कमरे में क्या कर रहा है? इधर भी छलांग मार रहा है, इधर भी छलांग मार रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है। अब फंस गया, इसे दीवारों में टकरे मार मार के पता लग गया इसको। कहता मैं किसी कमरे में बंद हूं। हालेलुया। पहले भाग रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कमरे में गया वहां भी ऐसे टकरे मार रहा था, इधर उधर इधर उधर, लेकिन इसको पता लग गया बाहर नहीं जा सकता, दीवारें बंद है, चारों दीवारें बंद है। इसी समय कमरे में बंद है, ये हिम्मत हार कर थक गया है। अब इसको पता लग गया है मैं एक कोठड़ी में बंद हो गया हूं। हालेलुया। आप समझ आए? नहीं आया? अभी बताता हूं कि एक दुष्ट आत्मा थी एक औरत में, और उसी समय उसको मैंने कहा इसको कमरे में ले आओ। और इसी समय जब कमरे में लाए मैंने कहा कुंडी बंद कर दो। और इसी समय जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उसका पति हमारे साथ था, और चैन बनाकर जब प्रार्थना किया, और इसी समय वो चीख रही थी, चिल्ला रही थोड़ी देर, और उसके बाद कह रही मुझे जाने दो दुष्ट आत्मा कह रही। मैंने कहा जा। आई कैसे थी? करी अपने आप आई थी। मैंने कहा जाती क्यों नहीं बाहर? कहती कुंडी खोल। मैंने कहा कुंडी खोलू? कहती इतनी प्रार्थना करी तूने, इतने गीत गाए, कोठड़ी में बंद करके, कह रही मेरी सारी पावर खत्म हो गया, कुंडी खोल दे, मैं भाग रहा हूं अब। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कर आप बाहर प्रार्थना करते हैं, आप बता कर करते हैं, तो उसी समय दुष्ट आत्मा के कानों में नहीं पड़ती वो गीत, दुष्ट आत्मा के कानों में नहीं पड़ती आपकी प्रार्थनाएं, करे कि क्योंकि कड़कनाथ मुर्गा आपके पीछे होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाहर नहीं, करे अपनी कोठड़ी में जाना और करे कुंडा लगा लेना, मुर्गा अंदर फंस जाएगा। बार बार प्रार्थना करते रहना, करे तुम्हारा पिता गुप्त में देख रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम को यहीं पर खत्म कर देगा। वो मुर्गा कहेगा छोड़ दो,
छोड़ दो। हालेलुया। ये समस्या वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, कर्जे वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, बीमारी वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, ये कैसा भी मुर्गा आपके पीछे घूम रहा है, आपके नुकसान करा रहा है, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, शराब पिला रहा है, नशे करा रहा है, लेकिन उसके पीछे है। किसके पीछे? लड़के के पीछे है, आपके पीछे है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुले में प्रार्थना करते हैं, खुले में मुर्गा पकड़ के दिखा देना, जंगली मान जाऊंगा तो मैं नहीं पकड़ सकते। जंगली मुर्गा ऐसे भागता, अगर मुर्गा नहीं, बकरा प्रैक्टिस कर लेना, बकरा हाथ में नहीं आएगा, मुर्गा हाथ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप कमरे में चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मुर्गा इधर टक्कर मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा, थोड़ी देर बाद पंख तोड़ ताड़ कर पता लग जाएगा उसको कि मैं किसी कमरे में बंद हूं। शैतान को पता लग चुका है। कह रहा जितने कोठरी में जाते हैं और वो शैतान को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। कह रहा आज अपनी प्रेयर रूम में जाना है। अब समझ में आया कि नहीं? कर आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा प्रार्थना कर दे, अरे प्रार्थना कर दे, परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बनोगे? हालेलुया। कह रहा अब तुम प्रार्थना करने वाले बनो। हालेलुया। अब तुम प्रोफेटिक स्कूल में नहीं, कॉलेज में आते हो। आपको समझ में आया कि नहीं? ये परमेश्वर ने मुझे बताया उदाहरण। बोलता है, कह रहा कि जा, कह रहा कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर, जो तेरा पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तुझे आज रात यीशु के नाम में। लेकिन कह रहा कि आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला, आपके लिए सेवा टहल करने वाले सरदूत भेजने वाला यीशु के नाम में। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, बस अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर के सामने आज अंगीकार करें और इसी समय कहें कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आज अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। बोलो मेरे साथ, प्रभु मैं अपने मुंह के शब्दों को, जोर से बोलो, जोर से। गरीब रहते हैं, वो बीमार रहते हैं जो जोर से नहीं बोलते, याद रखना। आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर ये कोठड़ी है परमेश्वर की, चर्च में इसलिए बुलाया जाता है। आज प्रॉब्लम यही मार कर जानी है। आमीन बोलने वाले। आमीन। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आपकी आवाज खुलेगी, परमेश्वर के कानों में पड़ेगी आज। आमीन। बोलो मेरे साथ, बोलो प्रभु मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं तेरी संतान हूं, मैं परमेश्वर की भक्ति के लिए बुलाया गया हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की स्वतंत्र संतान हूं। कौन सी संतान हो आप? जोर से बोलो, मैं स्वतंत्र संतान हूं। आज मैं संगति के लिए बुलाया गया हूं। आज मैं परमेश्वर की आशीष को अपनी लाइफ में बहता देखूंगा। बोलो, मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की आशीष को बहता देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग ये मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। तुम कभी स्टॉप नहीं होगे यीशु के नाम में। तुम्हारा बिजनेस स्टॉप नहीं होगा यीशु के नाम में। क्या आपके हाथ रिसीव कर सकते हैं? क्या आपकी जुबान रिसीव कर सकती है? एंजल नोट कर रहे हैं यहां पर। आज किसकी सेवा टहल करें? एंजल नोट कर रहे हैं। एंजल डरपोक के साथ नहीं जाते। लिखा प्रकाशित वाक्य में 21 के 7 और 8 में, जो जय पाए उसके साथ एंजल जाएंगे आज यीशु के नाम में। जो जय पाए, यीशु ने जय पाया पाप पर, आप अगर जय पाएंगे आज अपने विचारों पर, आज एंजल जाएंगे। आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स उसके लिए होंगे, एंजल उसके लिए जाएंगे जो मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैं फिर कराऊं उनके लिए कि आज से आपका कोई काम स्टॉप नहीं होगा। आमीन बोलने वाले याद रखो। आमीन। तुम तेजी से बढ़ोगे इस साल में। तुम्हारा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तुम्हारी फास्ट रिकवरी होगी, हीलिंग होगी। तुम्हारी बॉडी में, नसों में फास्ट रिकवरी होगी। अगर कोई हिस्सा बीमार है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए, एंजल जाएंगे आमीन बोलने वालों के पास। आपके शरीर में, किडनियों में, हार्ट में, लीवर में फास्ट, सबसे फास्ट रिकवरी होने पाए। रिकवरी हो रही है आज आमीन बोलने वालों के लिए। आप आशीष का झरना बनेंगे आज रात। आमीन। आप बहुत सारे लोग आनंद को देखेंगे इस साल में। जितने आमीन बोल रहे हैं आनंद को ले लो आज। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आज रात। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आज रात। आमीन। मेरा एक दोस्त है और वो बताता है कि उसकी पत्नी 6 महीने से बेड पर थी। उसके घुटने का ऑपरेशन बता दिया गया और जिस रात वो मेरे पास आया चंडीगढ़ में, मैंने कहा जा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ है, सॉल्यूशन कर रहा है। एक देसी इलाज करने वाला मिला, उसने उसका घुटना पकड़ के छू ऐसे किया। आज वो 3 महीने से अच्छे भली खेल रही है, कूद रही है औरत वो। हालेलुया। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आज आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है,
आपकी बीमारी का एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपको विश्वास है तो डॉक्टर जीसस मिलेगा आज आपको यीशु के नाम में। विक्ट्री आपकी कदमों को चूमेगी इस साल में। आप जीत के साथ आएंगे। आपको जीत मिलेगी हर क्षेत्र में। मैं कह रहा हूं हर क्षेत्र में जीत मिलेगी। आमीन बोलने वालों को जीत मिलेगी आज। आप हार के लिए नहीं बने हो। पढ़ाई में, बिजनेस में, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन में, हर चीज में जीत के साथ आएंगे आप। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आपके मुंह का अंगीकार अगर सही होगा, परमेश्वर ने मुझे कहा है अभी मैं 3000 आशीषें दूंगा आज लोगों को। 3000 आशीषें आएंगी आपके पास। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा। 2024 में आप 3000 आशीषें गिन लेंगे। आमीन बोलने वाले गिन लेंगे। आप अंधकार में से वापिस आएंगे। आपके ऊपर पाप का जुआ होगा। आपसे वो पाप छूट ना हो रहा होगा। आज रात वो पाप हट जाएगा आपके ऊपर से। जो आपके ऊपर जीवंत हो रहा है वो हार जाएगा। वो शैतान हार जाएगा जो आपने खो दिया है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। 3 महीने के अंदर फिर से आप वापिस पाएंगे। आप अपने सपनों के महल में जाएंगे। आमीन बोलने वाले झोपड़ी से बंगले में जाएंगे। किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे। याद रखना, मैं देख रहा हूं एंजल आ रहे हैं। एंजल आ रहे हैं। जो मां नहीं बन रही है कंसीव करेगी आज। मैं देख रहा हूं जो बच्चे जॉब में नहीं है, करा वो सिर्फ 3.5 महीने बीतने के बाद बड़े बड़े जज, IAS अफसर, बड़े बड़े नौकरी पर लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेट का आशीर्वाद है, लग जाए। मैं एंजल को भेज रहा हूं, जाओ सेवा टहल कराओ। याद रखना, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये लोग बहुत अमीर होने वाले हैं। ये परमेश्वर की ओर से होगा। मैंने आपको बहुत साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था ये कि यूपी के लोग जो ऐसे लगते हैं फटे पुराने कपड़ों में, अच्छे लगते, उसको बिहारी बोलते हैं। बिहारी भैया बोलते हैं, उसको आदर नहीं करते। परमेश्वर ने बहुत अमीर करने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। पंजाब में कहीं पर भी आप मुझे देख रहे हैं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, इन प्रोफेटिक वर्ड्स को आप अपनी लाइफ में पूरा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। फिर से कहो, आज मैं उसकी संगति के लिए बुलाया गया हूं। मैं समझ गया हूं हर संडे में उसकी संगति में आया करूंगा। मैं स्वतंत्र आदमी हूं। स्वतंत्र वो है, कितने लोग स्वतंत्र हैं? लिखा सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र वो है जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानता है, हर संडे चर्च आता है, वो स्वतंत्र है। जो संगति करता है वो स्वतंत्र है। जो दान देता है वो स्वतंत्र है। कह रहे जो दूसरों से प्रेम से बात करता है वो स्वतंत्र है। जो दूसरों की हेल्प करता है स्वतंत्र है। इसका मतलब कह रहे अगर आज भी आप पाप के गुलाम है तो आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, इसका मतलब आपको कहना है परमेश्वर मुझे स्वतंत्र कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आपके रिश्तेदार जो नहीं आए अब तक प्रभु में, आपके परिवार के लोग, पवित्र आत्मा ने कहा 3.5 महीने के बाद खुशखबरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पूरे 3.5 महीने के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। आपके बिजनेस में संघर्ष कर रहे होंगे, किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, किसी घर को लेने के लिए, आज रात आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा आज रात के बाद। आज से सारे बेनिफिट आपके लिए उतारे जाएंगे। जितने धरती पर बेनिफिट है आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप रिसीव कर सकते हैं आमीन बोलकर? आमीन। बस आपको बोलना मैं खुदा तेरी संगति करूंगा। और बोलो 3 बार, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। जोर से बोला, आई एम फ्री, 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 आई एम फ्री। जब तक आपका दिमाग फ्री नहीं होगा तब तक आप प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव नहीं कर सकते। इसलिए पहले आपको फ्री होना पड़ेगा। एंजल आते हैं आपके पास, उस समय आप बिजी होते हैं। एक बार एक एंजल आया मेरे पास, बोला मैं तुझे मर्सिडीज कार दूंगा। और उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं एकता को चांटा लगा रहा था। दूध नहीं पी, ऐसे लगा रहा था। परमेश्वर कह रहा था सुन। और कितने साल पुरानी बात है? 7 साल पुरानी। और अब परमेश्वर ने मुझे मर्सिडीज दे दी है। हालेलुया, हालेलुया।